ये है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसने आईसीआई के पेपर ड्राफ्टिंग से रिलेटेड पूरी प्रोसेस बताई है कि आखिर आईसीआई का पेपर ड्राफ्ट किया कैसे जाता है। आखिर यदि कोई एग्जामिनर यानी पेपर ड्राफ्टर बनना चाहता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपके पेपर को सेट किए कैसे किया जाता है, कितने प्रोसेस में किया जाता है और कौन कौन से चेक लगाए जाते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा 78 ईयर हो गए आईसीआई का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर तो टॉप नॉच के होते ही हैं। थर्ड, आखिर आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या रहता है? आखिर आईसीआई कौन-सी गाइडलाइंस इश्यू करता है कि बहुत बार ईज़ी पेपर होते हुए भी हमारी मार्किंग स्कीम चेकिंग टफ हो जाती है और हमारा रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। फोर्थ, मॉडरेशन, कई बार आपने देखा होगा कि आपको एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स आए, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? कई बार ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, आखिर वो किस रूल के थ्रू दिए जाते हैं? आईसीआई क्या डायरेक्शन इश्यू करता है? एंड लास्ट में आपको वेरिफिकेशन का आफ्टर रिजल्ट एक विंडो ओपन होती है जहां पे आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर भी करते हैं जिनके 38 39 रहते हैं, 40 होते हैं, एग्रीगेट बनते हैं। आखिर आईसीआई ये सब कैसे पॉसिबल करता है? चलो हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आई वांट कि आप जाके मेरे को कमेंट बॉक्स पे बताओ, आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल पे हो। अपने नाम के आगे सीए लगा के मेरे को बताना, फाउंडेशन में हो तो सीए, इंटर, फाइनल ऐसा जाके लिख देना। वीडियो का लाइक टारगेट रख लेते हैं 200 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा दोगे। सबसे पहले यार, आईसीआई का जब मैं ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा ना, 28 पेज का है, मैं इसको अटैच भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, आप भी जरूर इसको रीड करना। बहुत सारी इंसाइट जो है वो पता चली कि आखिर आईसीआई का यदि मेरे को पेपर ड्राफ्ट करना है तो मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई आईसीआई ना इसके लिए टेस्ट भी लेता है, ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थु गहरे को जो है वो पेपर सेट करने को नहीं मिलता, और सिलेक्शन उसका किस बेस पे होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि यदि मेरे को आईसीआई का एग्जामिनर बनना है, पेपर सेटर बनना है, तो सबसे पहले मेरे को होना चाहिए कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस। भाई देख रहे हो ये रिवर्स इंजीनियरिंग कितनी गजब की कर रहे हैं। 5 साल का मेरे को आईसीआई का पेपर चेकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके मैं आईसीआई का पेपर ड्राफ्ट कर सकता हूं। अब सोचो ये पेपर सेटर कितना स्मार्ट होगा, इसको ऑलरेडी 5 साल में पता चल चुका है कि बच्चे क्या क्या गलतियां और कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जब वो पेपर ड्राफ्ट करने बैठेगा तब तो वो सच्ची में क्या टॉप नोच के पेपर ड्राफ्ट करेगा, और दैट्स वाई आईसीआई इतना स्मार्टली प्ले कर सकता है। एनीवे, वीडियो के लास्ट में मैं आपको खुद अपनी तरफ से एक गिफ्ट भी देने वाला हूं, तो जाके नीचे गिफ्ट जरूर लिख देना अपने नाम के साथ, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो। देन उसके बाद आपका जो है एक्सपीरियंस चेक किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, सिस्टमेटिक नॉलेज कैसा है, यानी इस फील्ड में आपका नॉलेज कैसा है, और देन उसके बाद आप पेपर सेट कर पाते हो। सबसे पहले यदि मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 5 ईयर का जो है आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसके लिए आप सीए सीएस भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट एमबीए वाले भी अपने कॉपी चेक करते हैं, एमकॉम वाले भी चेक करते हैं, बट उनको 5 साल आईसीआई की कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका टेस्ट भी होता है, टेस्ट ए और टेस्ट बी। टेस्ट ए में जो है 25 में से 15 मार्क्स लेके आने रहते हैं, और हमारा जो है एग्रीगेट जो है वो 50 मार्क्स का हो गया, जिसमें 36 मार्क्स कंपलसरी हैं, तभी जाके आप पास कहलाते हो। और भाई यदि आप 65 एज से ज्यादा होना, यानी 65 से कम वालों को ही पेपर चेक करने को दिया जाता है। और एक चीज और बताऊं, आपके चहेते टीचर चाहे मैं चाहूं, ठीक है, कोई कोचिंग टीचर चाहे कि आईसीआई का पेपर ड्राफ्टर बन जाए, बिकॉज उनके पास तो सबसे जो है वो क्रीमी नॉलेज है ना, तो वो नहीं बन सकता 5 साल तक, यानी कोचिंग इंडस्ट्री से उसको 5 साल का गैप चाहिए, तभी जाके वो आईसीआई का पेपर सेट कर सकता है। एनीवे, आप क्या चाहते हो मेरे को बताओ, यदि आपको मौका मिले कि भाई इस टीचर से जो है हम पेपर सेट करवाना चाहेंगे, तो उस टीचर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम पेपर सेटर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हुए, एग्जाम पास करते हुए पहुंचते हैं हेड एग्जामिनर के पास, और ये सुपरवाइज करता है, तब जाके एक आईसीआई के पेपर सेटर का सिलेक्शन होता है। देन हम समझते हैं आखिर पेपर सेटिंग कैसे की जाती है। तो बेटा बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो इनको पेपर सेट करने के लिए अलग अलग पेपर सेटर को दे दिया गया, और ये क्वेश्चन पेपर अपना ड्राफ्ट करते हैं जो कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से होगा, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू से होगा। बाहर से कहीं भी से क्वेश्चन नहीं ला जा सकते। हाँ,
चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो भाई, कोई भी आपको एडजस्टमेंट डालने हैं, डाल सकते हो, पर वो आईसीआई का मटेरियल फ़ॉलो किया जाएगा। देन उसके बाद आपका रिव्यू किया जाएगा। एक बार हमने पेपर बना लिया, उसको हम रिव्यू के लिए देंगे और ये रिव्यू वाली टीम दूसरी होती है। ये इंडिपेंडेंट टीम है और वो जो है पूरे के पूरे पेपर को जो है रिव्यू करती है। देन हमारा फाइनलाइज़ होता है कि सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी एज़ पर आईसीआई स्कीम है, वेटेज स्कीम है। यानी पे यदि आपको चाहिए कि आईसीआई का वेटेज कैसा है, तो मैं डिटेल वीडियो आपको लेके आ सकता हूँ कि हर एक चैप्टर का वेटेज सेट है। उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को पेपर जो है ड्राफ्ट करना होगा और तभी जाके यहाँ पे अप्रूवल मिलने वाली है और दैट्स व्हाई आईसीआई का टॉप नॉच का पेपर बनता है यार। थर्ड है मेथड कैन बी वैलिड, यानी कैसे आप जो है वो क्राइटेरिया सेट करोगे कि ये सॉल्यूशन सही है नहीं है। आपको बताने भी वाला हूँ, जो आपके पास सजेस्टेड आंसर आता है ना और जो इन लोगों के पास आंसर जाता है की जाती है ना, बोथ आर डिफरेंट। और किस चीज में उसमें जो है वो सिमिलैरिटी होती है, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन आया और उस दो तीन मेथड से, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे जो कि दो तीन मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे होगा बेटा ये कि आईसीआई ने क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया है कि यदि उसने जो है डिफरेंट रूट अपनाया है बट वर्किंग नोट शो की है और उसका फाइनल आंसर भी सेम आ रहा है, तो भाई ये करेक्ट मेथड मानी जाएगी, इसको इवेल्युएट किया जाएगा और मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड इसका सोल्यूशन जो है वो वैलिड होना चाहिए, अल्टरनेट सोल्यूशन जो है एक्सेप्टेड है। बट यदि किसी बच्चे ने उसका जो है वो मेथड ही नहीं बताई है, कीवर्ड ही नहीं दिखाया, फाइनल आंसर भी आया, तो वो उस मार्क्स को कट कर देते हैं, उस स्टेप की मार्किंग नहीं देते हैं। यानी यदि आपने अपना हार्ड जो है वो वर्किंग नोट्स नहीं दिखाया, मेथड नहीं दिखाया, लॉजिक नहीं प्रेजेंट किया, तो आपको आईसीआई मार्क्स नहीं देगी। फोर्थ है हेड एग्जामिनर कंट्रोल। यहाँ का यदि हेड एग्जामिनर ही सबसे ज्यादा बड़ा माई बाप होता है, यानी ये सबको कंट्रोल करता है। सबसे पहले तो वो पूरे के पूरे पेपर मेकिंग के जो है इंस्ट्रक्शन देता है, स्कीम बताता है, कुछ गाइडलाइंस इशू करता है जो आईसीआई के हर एक पेपर ड्राफ्टर को जो है फॉलो करनी होगी, हर एक चेकर को फॉलो करनी होगी, तभी जाके वो अप्रूवल। कुछ कंप्लायंस होते हैं जिनको जो है आईसीआई फॉलो करवाता है और प्री रिजल्ट भी चेक किया जाता है। यानी ये जो हेड एग्जामिनर है वो आपके रिजल्ट से पहले चेक करता है कि आखिर ये फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज इस बार 15 रखना चाहिए या 19। और ये जो है ये पूरा का पूरा इसके हाथ में है। तो भाई थैंक यू बोलना इस आदमी को, हेड एग्जामिनर को, कि आपके अटेम्प्ट में ये जो है थोड़ी सी मॉडरेशन दिखाए और अच्छा रिजल्ट जो है शो करे। एंड लास्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉक डॉग इफेक्ट। ये मैं बताता हूं ये जो है वो टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है। सिंपल सी बात है यार, आईसीआई क्या मान के चलता है ना कि आपका पेपर आएगा, उसमें जो है कुछ जो आपके एग्जाम चेकर होंगे, जो पेपर चेकर होंगे, वो स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे और कुछ जो होंगे वो लिबरल होंगे। यानी हर एक पर्सन एक जैसे नहीं होगा। आईसीआई क्या करता है ना, यहाँ पे जो है ये आपका इफेक्ट सेम जाए, तो अभी कभी कभी देखते हो तुम इसमें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, उन इफेक्ट को दूर करने के लिए आईसीआई एक नॉर्मल ग्रेस मार्क्स देता है जो किसी इंडिविजुअल पे नहीं रहता है। कभी वो लॉ में मिल जाता है, ऑडिट में मिल जाता है, ऐसा ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। और आईसीआई बोलता है ये करने से हमारा जो है इफेक्ट सेम हो गया। किसी की टफ कॉपी चेकिंग हुई और किसी का इजी कॉपी चेकिंग हुआ, तो हमने उसको जो है वो कंपनसेट कर दिया है। इसमें जरूर मेरे को कुछ क्वेश्चन है, आपको क्या लगते हैं कि भाई यदि इजी वाले ने मार्क्स ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है, ये इजी वाले ने मार्क्स जो है वो दे रखे हैं, तो वो कम कैसे होंगे। आईसीआई मेरे हिसाब से सिर्फ यहाँ पे ग्रेस मार्क्स पे नहीं खेलता होगा, जो फाइनल हमारा पेपर का रिजल्ट आना है, तो ये जो 14-15 हो रहा है और आईसीआई को लग रहा है इस बार के पेपर इजी थे और कुछ कॉपी भी इजी चेकिंग हुई है, तो ये फिर उसमें जो है वो हेयर कटिंग करते होंगे और हमारे रिजल्ट को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता होगा। यानी इसके लिए प्रॉपर मीटिंग होती है, सिंपल चेकिंग देखी जाती है, कॉमन नॉर्म्स जो है डिसाइड किए जाते हैं और रैंडम सर्वे भी किया जाता है अप मार्क्स के लिए और डाउन मार्क्स के लिए। देन आईसीआई की एग्जाम कमेटी ये डिसीजन लेती है कि अब इसमें जो है वो इफेक्ट ये वाला लगाना है या नहीं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरिफिकेशन, उससे पहले मैं बताता हूं कि हम आपको ना एक बेहतरीन गिफ्ट देना चाहते हैं। कैसे वो गिफ्ट
आप अवेल कर सकते हो, नीचे मैं फटाफट वीडियो में बता देता हूँ। सिंपल जाना है आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट पे, जैसे ही आप लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट पे जाओगे, आपको जाना है फ्री रिसोर्सेज में, वहाँ पे टेस्ट आपको हम इवैल्यूएट करके टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल पे। कोई एक टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो और उसके बाद हम उसका डिटेल आंसर शीट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ट्रस्ट मी मज़ा आ जाने वाला है। आप नीचे जाके मैंने कमेंट पे लिंक जो है वो पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन पे लिखा है, वहाँ से अपना गिफ्ट अवेल कर सकते हो। लास्ट में वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो यदि आपके कभी भी मार्क्स कम आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से वेरिफिकेशन अप्लाई करोगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा, देन इसका जो है वो चेक होगा और ऑफिसर लास्ट में चेक करेगा और यदि आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं, तो हो जाएँगे। ये आरटीआई कॉपी से बिल्कुल अलग है। वो रीकैलकुलेशन होता है, आपके मार्क्स को सिर्फ रीकैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो कॉपी चेक की जाती है। आई होप आईसीआई के पेपर चेकिंग, पेपर ड्राफ्टिंग से लेकर आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिल गए होंगे कि आखिर स्टेप बाय स्टेप आईसीआई कैसे करता है। वीडियो आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आपका भाई मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।